नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक दौर ऐसा था जब सुल्तानों के तख्त को फकीरों की एक आवाज चुनौती दे सकती थी। ये कहानी है उन संतों की जिन्होंने दौलत और सत्ता को पूरी तरह ठुकराकर लोगों के दिलों पर राज किया। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिन लोगों ने अमीरी और शाही ताकत को कभी हाथ तक नहीं लगाया, वो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे असरदार शक्तियों में से एक कैसे बन गए। इसी सवाल का जवाब हमें सूफीवाद के दिल तक ले जाएगा। और इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूफीवाद की रूह को समझना होगा। आखिर ये है क्या? इसे इस्लाम का रहस्यवादी दिल भी कहा जाता है। देखिए, सूफीवाद असल में इस्लाम का एक बहुत ही रूहानी, एक आध्यात्मिक पहलू है। इसका मानना है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किताबी नियमों से ज्यादा इश्क और सच्ची भक्ति से होकर गुजरता है। मतलब ये खुदा से एक पर्सनल, एक निजी रिश्ते पर जोर देता है। अब इस इश्क के रास्ते पर चलने के लिए एक रहनुमा की, एक गाइड की जरूरत होती है। इन्हें ही पीर या मुर्शिद कहा जाता है। ये वो आध्यात्मिक गुरु हैं जो सही राह दिखाते हैं। और जो शिष्य इन पीर का दामन थाम लेते हैं, उनकी बताई तालीम पर चलते हैं, उन्हें मुरीद कहा जाता है। ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, यही सूफीवाद की असली बुनियाद है। इन सूफियों की पूरी जिंदगी का मरकज यानी केंद्र होती थी खानकाह। ये सिर्फ कोई मठ या आश्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा सेंटर था जहां हर किसी का स्वागत था। यहीं पर लंगर यानी सामुदायिक रसोई चलती थी और लोग रूहानी सुकून की तलाश में जमा होते थे। और ये जो रूहानी ज्ञान था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक अटूट चेन के जरिए पहुंचता था, जिसे सिलसिला कहते हैं। ये गुरु से शिष्य तक रूहानी ताकत के जाने का एक सिलसिला है जो सदियों तक चलता रहता है। तो अब जब ये बुनियादी बातें साफ हो गई हैं, तो चलिए भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिले यानी चिश्ती संतों की दुनिया में चलते हैं। चिश्ती संतों का फलसफा अपने आप में बिल्कुल अलग था। उन्होंने जानबूझकर गरीबी और एक बेहद सादा जीवन चुना। वो सुल्तानों से किसी भी तरह का तोहफा या पद लेने से साफ इनकार कर देते थे। ईश्वर की इबादत के लिए वो संगीत, जिसे समा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे। और उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था लंगर के जरिए गरीबों की, भूखों की सेवा करना। इस सिलसिले में 5 सबसे बड़े संत हुए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें हम सब गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके सम्मान में कुतुब मीनार का नाम पड़ा। बाबा फरीद, जिनके कलाम सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। और फिर दिल्ली के 2 महान संत, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा गया, और नसीरुद्दीन चिराग यानी दिल्ली का चिराग। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा वाकया जो चिश्ती फलसफे को पूरी तरह से बयान कर देता है। जब एक संत का सामना हुआ एक ताकतवर सुल्तान से। तो हुआ यूं कि दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। वो संत निजामुद्दीन औलिया की बढ़ती शोहरत से जलने लगा और उसने हुक्म जारी कर दिया कि औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। ये दुनियावी ताकत और रूहानी ताकत की सीधी टक्कर थी। सुल्तान के इस फरमान के जवाब में संत निजामुद्दीन औलिया ने न कोई गुस्सा दिखाया, न कोई डर। बस शांति से एक जुमला कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब था दिल्ली अभी बहुत दूर है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से एक जंग जीतकर लौट रहा था, लेकिन दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले उसके स्वागत के लिए बनाया गया एक लकड़ी का महल उसी के ऊपर गिर गया। सुल्तान की वहीं मौत हो गई। वो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस दौर में सिर्फ चिश्ती संत ही थे। भारत में और भी सूफी सिलसिले मौजूद थे। और कमाल की बात यह है कि उनके विचार चिश्तियों से काफी अलग थे। मिसाल के तौर पर चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले को देखिए। इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का था। जहां चिश्ती फकीरी में यकीन रखते थे, वहीं सुहरावर्दी संतों का मानना था कि दीन की सेवा के लिए दौलत और सियासत दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सुल्तानों से तोहफे और बड़े बड़े पद भी लेते थे और काफी आरामदायक जिंदगी जीते थे। इनके अलावा 2 और अहम सिलसिले थे। एक तरफ थे नक्शबंदी, जो इस्लामी कानून यानी शरिया को लेकर बहुत सख्त थे और उन्होंने बादशाह अकबर के लिबरल नीतियों का काफी विरोध भी किया। तो दूसरी तरफ था कादरी सिलसिला, जिसे शाहजहां के बेटे दारा शिकोह मानते थे। वही दारा शिकोह जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवा रहे थे। तो सवाल ये है कि इन संतों ने हमें किस्से कहानियों के अलावा और क्या दिया? असल में उनका असर आज भी हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक मौजूद है।
इन सूफी संतों का जो असर है वो सिर्फ रूहानियत तक ही नहीं रहा, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, खानकाहें वो जगह थीं जहां फारसी बोलने वाले लोग और यहीं की स्थानीय हिंदवी जबान बोलने वाले लोग रोज मिलते जुलते थे। इसी मेलजोल से एक नई और बेहद खूबसूरत जबान ने जन्म लिया, उर्दू। और संगीत की तो क्या ही बात है। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्यारे मुरीद अमीर खुसरो, उन्होंने ही कव्वाली को वो रूप दिया जो आज भी रूह को छू जाता है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि सितार और तबला जैसे साज भी उन्हीं की देन है। और शायद इन सबसे बढ़कर सबसे इनकलाबी, सबसे क्रांतिकारी चीज थी लंगर की प्रथा। खानकाह में चलने वाली ये मुफ्त रसोई हर किसी के लिए खुली थी। कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उस जमाने के सख्त सामाजिक भेदभाव पर यह एक सीधी चोट थी। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, आज की दुनिया में जहां हर कोई ताकत और दौलत के पीछे भाग रहा है, उन संतों से क्या सीखा जा सकता है जिन्होंने इन दोनों चीजों को ठुकराकर दिलों पर राज किया और इतिहास की धारा ही बदल दी।